जय हिंद साथियों, एग्जाम लैब के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो परीक्षाएं बार बार पूछे जाते हैं, हर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं, उनको रिवाइज करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं आज की टेस्ट मॉडल पेपर पर। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक राइटर और सामने उसकी एक रचना दी गई है, तो उनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, केशवदास रसिक प्रिया। पहला ऑप्शन दिया गया है केशवदास जो है रसिक प्रिया द्वारा रचित है, तो ये तो सही है। प्रेमचंद क्रमभूमि द्वारा लिखी, प्रेमचंद जो है कि राइटर कौन है, प्रेमचंद हैं। और नेक्स्ट है यामा के कौन है, यामा के राइटर है महादेवी वर्मा, तो ये भी आपका सही है। यशोधरा के कौन है, यशोधरा के दिया गया है जयशंकर प्रसाद नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैथिली शरण गुप्त होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका मैथिली शरण गुप्त होना चाहिए था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। डी इसमें जो है एक गलत ऑप्शन है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपने डी लगाया है तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो कौन सी नदी दोस्तों है जो सीमा निर्धारित करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा, यदि आपने डी लगाया है तो आंसर आपका सही हो जाएगा। यमुना जो है यूपी और हरियाणा, ठीक है, किससे करती है, यूपी और हरियाणा के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है काफ़ी हद तक, तो इसको आंसर आपको डी लगा देना है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। यानी कि निम्न में से जो है सबसे पहले कौन सा पक्षी विहार बना, यानी सबसे पुराना इनमें से कौन सा एक पक्षी विहार है। तो आंसर यदि आपने लगाया है बी, तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पर है ये, उन्नाव में है। आपका आंसर इसमें पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो उन्नाव में। इनके स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। सैंडी पक्षी विहार पूछ लिया जाए तो हरदोई आपको लगा देना है साथियों, हरदोई लगा देना है। समान पक्षी विहार पूछा जाए तो आपको मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट लगाना है। यदि सूर सरोवर पूछा जाए तो ये आपका आगरा में है, आपको आगरा लगा देना है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो यदि आपने लगाया है ए आंसर बिजनौर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिजनौर में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। बिजनौर से होकर के गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बाणभट्ट द्वारा की गई है। अगला है कि शून्य के प्रतिपादन किसने किया था। तो शून्य के प्रतिपादक यदि आपने लगाया सी आंसर आर्यभट्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सिमलीपाल जो है एक टाइगर रिजर्व है जो आपका किस राज्य में साथियों, तो क्या लगाना है आपको आंसर आपको लगाना है डी, उड़ीसा में सिमलीपाल अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका, नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है। हर पेपर में देखें साथियों, नाबार्ड यानी एक ना एक फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाती है। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, नाबार्ड की जो है पूछी जा सकती है। तो क्या पूछा गया है कि नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है, या नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन में क्या आंसर आपका हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई। तो साथियों 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ वो किस तिथि से लागू हुआ है। यदि आपने लगाया है वी आंसर तो आपका हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है आपका, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है। तो व्हीलर द्वीप जो है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नया नाम कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। तो साथियों आपने सी आंसर एकदम करेक्ट लगाया होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है। ठीक है, मुस्लिमों का जो है, मुस्लिम समाज में जो है विघटन यानी जैसे कि तलाक होता है तो वो अपनी सहमति से जो होता है विघटन, उसे पति पत्नी में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है खुला। आंसर डी आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। तो किसने जो है दोहरी प्रणाली को समाप्त
किया था। क्या आंसर आपका हो जाएगा? आपका आंसर यदि आपने लगाया डी आंसर तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो डी आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरे क्वेश्चंस जो है रट लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। 2011 की जनगणना से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर में इसमें क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? लगभग जो है 67.68% जो है दर है यूपी की साक्षरता में। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर आपका इसमें हो जाएगा 70%। लगभग 70% आपको लगाना है। यदि ऑप्शन सही यही सबसे नज़दीक आंसर हो जाएगा तो हम इसमें 70 आंसर लगा देंगे। वैसे तो 67.68 यानी लगभग 68% होना चाहिए था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो पंचायती राज साथियों सबसे पहले अपनाया था। क्या आंसर आपको लगाना है? राजस्थान। डी आपने लगाया है तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने अपनाया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1994 में राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। आपने रमन प्रभाव सुना होगा, रमन प्रभाव की खोज की गई थी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा। कब की गई थी? 28 फरवरी डेट थी, इसलिए इसको मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य नहीं थे? देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज पार्टी के इनमें से कौन से हैं जो सदस्य थे और कौन से नहीं थे? देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू ये तो आपके हो जाएंगे स्वराज पार्टी के। सरदार पटेल नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। आंसर होना चाहिए केवल एक। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर की संधि कब हुई थी? तो मैसूर की संधि आपकी कब हुई थी? क्या आंसर लगाना है दोस्तों? क्या आंसर आपने लगाया? यदि आपने लगाया है डी आंसर तो आपका एकदम सही हो जाएगा। 1799 में जो है हुई थी मैसूर की संधि। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध आपने पढ़े होंगे इतिहास में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। सबसे पहले जो संधि हुई थी 1767 से 69 जो युद्ध चला था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से 84 में समाप्त हुआ था। तो कौन सी संधि हुई थी आपकी? यहाँ पर आपकी हुई थी मैंगलोर की संधि। कौन सी संधि? मैंगलोर की लगा दीजिएगा। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तीसरा 1790 से 92 तक चला था जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और चौथा जो है हुआ था आपका मैसूर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण अल्कोहल होता है 90% C2H5 या 95.6 C2H5OH 98% C2H5OH या 99%। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा साथियों? क्या आपने लगाया है? यदि आपने लगाया है डी आंसर तो डी आंसर वालों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 99% C2H5OH होता है अल्कोहल। अगला आपका है प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती है? तो किस जिले में नहीं की जाती है? यदि आपने लगाया है डी आंसर, जिन साथियों ने डी लगाया है उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा आगरा। आगरा में नहीं की जाती है। ठीक है, वाराणसी में आम की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा बात करें तो लखनऊ में की जाती है। लखनऊ में आम की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में बहुत जो है आम की खेती की जाती है। लखनऊ जो है आम के लिए जाना जाता है। जो लोग लखनऊ से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक
क्या लगाएंगे साथियों? यदि आपने लगाया है बी आंसर, पहली बैठक हुई थी मुंबई में 1785। नेक्स्ट हो जाएगा डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रतियां होती हैं? किसके कारण होती हैं? जिन साथियों ने लगाया है सी आंसर, ठीक है, 46 गुणसूत्र के कारण। जिनने सी लगाया है उनका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाए 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे 1764 में बंगाल के गवर्नर जनरल? क्या आंसर हो जाएगा? बंगाली गवर्नर थे। जिन साथियों ने लगाया सी आंसर हो जाएगा आपका बेंसी टाट, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित होता है? तो कौन से न्यायालय में होता है? कौन कौन सी न्यायालय में होता है? जल्दी आंसर दीजिएगा साथियों। जिन साथियों ने आंसर लगाया है सी आंसर, उनका एकदम सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, ये आंसर आपके हो जाएंगे। सी हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है जनवरी की किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर लगाना है दोस्तों। सही आंसर जिसने लगाया है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिन साथियों ने डी लगाया है उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य क्या है? आंसर दीजिएगा दोस्तों। जिनने सी आंसर लगाया है उनका हो जाएगा करेक्ट आंसर टेली टाइप नेटवर्क होता है, टेली टाइप नेटवर्क। नेक्स्ट साथियों हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें किसकी फसल जो है सबसे ज़्यादा की जाती है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? धान, कपास, गेहूं या गन्ना। तो तराई क्षेत्र में इनमें से एक तो धान की जाती है और एक आपकी की जाती है गन्ना की, यानी फर्स्ट और फोर किस में हो जाएगा आपका? सी में हो जाएगा। तो जिन साथियों ने सी लगाया है उनका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील आपकी हो जाएगी साथियों, आपको लगाना है, जिनने लगाया है सी आंसर हो जाएगा तिब्बत, एकदम करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो ये भी आपका सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा कि हाइड्रोजन कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। तो जिन साथियों ने डी लगाया है उनका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी आंसर जिनने लगाया है उनका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, 1s1 सुना होगा, 1s2, 1s3, इस प्रकार के जो है हाइड्रोजन के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस लिए होता है? तो ये आपका होता है, जिन साथियों ने क्या लगाया है? जिन साथियों ने लगाया है बी आंसर, उनका एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, किसके होते हैं? राज्य के होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनका पालन कौन करता है? राज्य करता है। नागरिक के लिए नहीं होते हैं, राज्य के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की निम्नतम आयु सीमा क्या है? आयु सीमा, ठीक है, यहाँ पे आय लग गया है, आपको आयु कर देना है। आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए साथियों? 35 वर्ष होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? मौद्रिक नीति का, कर नीति का, कृषि नीति का, राजकोषीय नीति का? तो सीधी सी बात है कि ये मुद्रा यानी मौद्रिक नीति से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो साथियों जिसने हमारा आंसर लगाया है डी, उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
पंडिता रमाबाई। मुंबई में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। असहाय महिलाओं के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन महिलाओं को सहारा देने के लिए शारदा सदन एक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो साथियों कितने राज्य हैं, आंसर आपने लगाया है डी आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, बादल फटने का क्या अर्थ है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है, पिछली सीरीज में भी इस क्वेश्चन को कराया गया था कि बादल फटने का क्या आशय होता है। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, जिन साथियों ने बी लगाया है उनका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश का मतलब होता है बादल फटना। नेक्स्ट है कि मधुशाला की रचना किसने की थी। मधुशाला जो है की रचना किसने की थी, इसके राइटर कौन थे, क्या आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। तो जिन साथियों ने हरिवंश राय बच्चन लगाया है उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे। तो खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर्वप्रथम कहाँ किए गए थे, जिन साथियों ने लगाया है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा एथेंस। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे 1896। अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न है क्या है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो आंसर देना है तो साथियों आपको क्या आंसर लगाना है, जिन साथियों ने ए लगाया है उनका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, खाबड़ा गुजरात में। इसी क्वेश्चन के साथ साथियों समाप्त करते हैं आज के मॉडल टेस्ट के सीरीज को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।